आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिरुपति में जाने वाला था दोस्तों, बट नहीं जा पाया, बुलावा ही नहीं आया भगवान का, लॉर्ड वेंकटेश्वरा का। तो जब तिरुपति भगवान वेंकटेश्वरा का बुलावा आएगा मैं तभी जा पाऊंगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पे जाना, टू बी वेरी फ्रैंक। भारत का सबसे शानदार मंदिर, सबसे अमीर मंदिर, और ये मंदिर ऐसा है जहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत लोगों को इसका भी साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। देखो बेटा, जो एनर्जीज होती है ना, वो इतनी पॉजिटिव होती हैं। मंदिरों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से अलाइन किया गया है कि आप सिंक करते हो वहां के ऑरा से। तो जो आप बोलते हो, जो आप मांगते हो, वो एक्चुअली में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट प्ले करती है। इसका साइंटिफिक रीजन किसी दिन मैं ये बताऊंगा बात, कि अक्सर कहते हैं ना कि वो मंदिर में जो आप मांगो वो आपको मिल जाता है, तो उसका भी मैं पीछे रीजन बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेंपल है। हिल तिरुमाला हिल पे स्थित है। इस लेक्चर में मैं आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में बताऊंगा। यहां पे कैसे आप जा सकते हैं, क्या करना पड़ता है। मुश्किल होते हैं दर्शन, भाई लाखों लाखों श्रद्धालु जो हैं वो हर दिन यहां पे आते हैं। लाइन लंबी रहती है, स्पेशल दर्शन भी होते हैं, और स्टोरी बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD, इट इज द मोस्ट वर्शिप्ड एंड रिचेस्ट श्राइन्स इन इंडिया। 1 लाख जो लोग हैं, ठीक है, हर दिन यहां पे आते हैं। बहुत ही फेमस है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और 1700 साल पहले इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। कि कहानी तो 5000 साल पहले की है, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसा है कि वैसे तो जो मंदिर होते हैं उनके ट्रस्ट होते हैं, और मंदिर इंडिपेंडेंट है, अलग है। सरकार ने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है कि आपका ट्रस्ट उसको मैनेज करेगा। सेम गोज विद तिरुपति, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है यहां पे कि ये मंदिर का निर्माण 300 AD चोलाज ने शुरू कर दिया था। कहानी भी है, चोला राजा की कहानी भी है, और ये होता रहा 1933 में फिर इसको पूरा मतलब इंडिपेंडेंट घोषित किया गया, TTD की स्थापना की गई, और बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद अभी मॉडर्न इंडिया में अगर बात करें तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी। तो दोस्तों ये आपका स्थित है, देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अब तो अलग हो गए हैं, ठीक है ना। ये तेलंगाना, तो यहां पे आप, ये आपका तिरुपति है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर तिरुपति की बात करें तो कहानी है। अब सुनिए, चलिए हम इस पे आएंगे, या मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पे कैसे पहुंचे, इसको बाद में हम देखते हैं कि यहां पे कैसे पहुंचे, फिर हम मैप पे आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भाई, हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो लाइव क्लासेस शुरू हो गई, कल पहली लाइव क्लास थी भाई। तो ये वाला जो कोर्स है इसमें आपको लाइव क्लास तो मिलेगी ही। कल मैं डाउट सेशन लेने वाला हूं, टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश, ये क्लास भी बायलिंगुअल है। करंट अफेयर्स CSAT, भाई लाइव क्लास मिस मत करो। जब तक आपका प्री होगा ना, हम आपके साथ है। UPSC और PCS दोनों के लिए ही है। 3000 का कोर्स है, ये 3000 का कोर्स है, बट वी आर ऑफरिंग इट। SID 10 आप यूज करिए, इसको सिर्फ 2700 में हम दे रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्वालिटी कोर्स बनाया है। और CSAT की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि पिछले कोर्स में मिलेगी, तो भी ये 2000 का कोर्स है, बट अगेन वी आर ऑफरिंग इट एट ओनली 1800। SID 10 कूपन कोड आप यूज करिए। तो नंबर्स पे कॉल करिए या फिर ऐप डाउनलोड करिए। तो देखिए कहानी हम देखते हैं। कहानी ब्रह्मा विष्णु महेश। हिंदुइज्म में अगर आप देखो तो 3 पे, हिंदुइज्म का पूरी वर्ड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सत चित आनंद त्रिशूल, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 3 एंड्स विद 3, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। अब यहां पे हुआ क्या कि ऋषि भृगु, है ना, यज्ञ हो रहा था। और यज्ञ का फल किसको मिलेगा भाई? उस समय जो यज्ञ होते थे ना, उनके जो प्रसाद होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। ऋषियों की जो पूजा है, उनकी मान्यता बहुत ही उच्च स्तर पे होती थी। कोई ऋषि को नाराज नहीं कर सकता था कि उनके श्राप काम करते थे। पूरी कहानियां, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, वो सब श्राप पे ही तो है। पिछला जन्म, अगला जन्म, एवरीथिंग इज लिंक्ड, और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से समझाया गया, साइंस समझाई गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। देखिए हिंदुइज्म में क्या ना, हर चीज स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप कहानी को याद रखते हैं। जब आप मूवी देख के जाते हो, आपको कहानी याद रखती है ना। तो कहानी को फॉर्म में सीख देने की कोशिश की गई है। तो यहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि भृगु, यज्ञ हो रहा था। तो यज्ञ का फल किसको मिलेगा? ब्रह्म को
विष्णु को कि भगवान शिव को। तो नारद मुनि आए और नारद मुनि के बारे में थोड़ी नेगेटिव लेकिन आपको बता दूं कि वो इम्बैलेंस क्रिएट करते थे। जब तक इम्बैलेंस, अभी आप मस्त अपना घर में आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है सब कुछ बढ़िया है, अब मैं आ रहा हूं, आपको थोड़ा आंख लगाऊंगा ना, बोलूंगा ना कि भाई देखो वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, तभी तो आपके अंदर चेतना जगेगी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, तभी तो आप अग्रसर होगे ना। तो वो इम्बैलेंस नारद मुनि क्रिएट करते हैं ताकि यूनिवर्स का बैलेंस दोबारा रिस्टोर हो। ओके, तो हुआ क्या कि यहां पे नारद मुनि ने बोला कि यज्ञ का फल किसको क्या मिलेगा, आप सबकी परीक्षा ले लो जाके, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ले लो। थोड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ब्रह्म के पास गए, ठीक है, आपको पता है ना भगवान ब्रह्म का मंदिर पुष्कर के अलावा और आपको कहीं नहीं, मतलब उनको कहीं पूजा नहीं जाता है। तो अब उसके पीछे बहुत कहानियां, एक ये भी है। तो जब भाई ऋषि भृगु थोड़े गुस्से वाले, वो गए ब्रह्म से बात करने की कोशिश की, भगवान ब्रह्म ने बोला, मतलब सुना नहीं, वो वीणा बजाने में लीन थे। तो भृगु ने श्राप दिया कि आज के बाद तुमको कोई पूजेगा नहीं, तुमने मेरी बात कौन सुना किया, तुमने सुना नहीं। तो ब्रह्म ने बोला हाँ ठीक है चलो ओके। उसके बाद फिर भगवान शिव के पास गए। शिव जो है वो पार्वती से बात कर रहे थे। अब भाई देखिए भगवान शिव तो इतने भोले हैं, उन्होंने तो रावण तक को वरदान दे दिया। वो इतने भोले हैं, इनको भोलेनाथ बोला जाता है, वो दानवों को भी वरदान देते हैं, है ना। तो भगवान शिव के पास जब गए ऋषि भृगु, तो भाई वो वार्तालाप कर रहे थे पार्वती से। पार्वती से शिव का रिश्ता आपको पता ही है, दुनिया का क्या मतलब ब्रह्मांड का सबसे पवित्र रिश्ता। तो अब उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, है ना, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और दोनों में कहा सुनी हुई। और क्योंकि बोला कि भाई ये मेरा पर्सनल स्पेस है, आप कैसे आ सकते हो। तो यहां पे ऋषि भृगु ने उनको भी बोल दिया, उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ तुमको मैं नहीं दूंगा फल, और वहां से भी गुस्से में चले आए, बहुत ज्यादा गुस्से में। अब उसके बाद वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए, आदिशेष के नीचे भगवान विष्णु यहां पे आराम कर रहे थे, मां लक्ष्मी जो है उनके बगल में बैठी थी। तो ऋषि भृगु जैसे ही आए, भगवान विष्णु को बहुत कस के लात मारी, और भगवान विष्णु को जैसे ही लात पड़ी, भगवान विष्णु गुस्सा नहीं हुए, भगवान विष्णु ने उनके पैर धोए। उन्होंने बोला कि आपको परेशानी तो नहीं, कितनी बड़ी सीख है ये, कितनी बड़ी सीख है, आपको परेशानी तो नहीं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जब भी वक्त आपको लात मारता है ना, ठीक है, जब आप फल की कामना करते हो, जब वक्त आपको लात मारता है, आपको गुस्साना नहीं, आपको उससे सीख लेनी है, ठीक है। तो उनके पैर साफ किए, उन्होंने बोला कि आपको चोट तो नहीं लगे, आपका पैर ठीक है ना। तो भृगु बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है, और बोला कि भाई यज्ञ का फल तो आपको ही मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी भाई देखिए पत्नी तो पत्नी, वो बड़ी नाराज हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको इनको सजा देनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु ने कहने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं सजा नहीं दूंगा। तो मां लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ छोड़ के नीचे आ गई, धरती लोक पे आ गई। उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अब भगवान विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, तो वो वापस धरती पे आए। अब वो ढूंढने लगे, बहुत जगह ढूंढे, वो मिली नहीं। और मां लक्ष्मी जो है वो तपस्या करने लगी, हर जगह ढूंढा विष्णु ने, वो मिली ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, शेषचालम हिल्स जो कि आज तिरुमाला है, तो वहां पे जो एंट हिल है, ठीक है, जो चीटी पर्वत है, उसके नीचे वो रहने लगे, ठीक है, तपस्या करने लगे कि मुझे मेरी लक्ष्मी मिल जाए। अब भाई ये तो बिछड़ाव हो गया। अब ये देख के भगवान शिव और भगवान जो ब्रह्म है उनका थोड़ा सा मूड खराब हुआ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहां पे सब लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे भगवान शिव जो हैं वो गाय के फॉर्म में उन्होंने, क्योंकि देखिए अब देखिए डर था कि भाई बैकुंठ छोड़ के लक्ष्मी जी भी नीचे हैं और यहां पे विष्णु जी भी नीचे चले गए, तो बैकुंठ को बहुत देर तक तो अकेला छोड़ नहीं सकते। तो यहां पे भगवान शिव और भगवान ब्रह्म जो हैं वो भी आए। भगवान शिव जो है वो गाय का रूप लेके आए और ब्रह्म जो है वो बछड़े का रूप लेके आए, ठीक है। तो अब दोनों ने खोजना शुरू कर दिया। तो विष्णु, जब पता चला कि भगवान विष्णु जो हैं वो चीटी पर्वत के नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो अब भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव गाय के फॉर्म में रोज उस पर्वत पे जाते और उनको दूध देते, ठीक है, ताकि वो मतलब उसका स्तनपान कर सके और उनको दूध मिल सके। अब यहां पे क्या हुआ कि एक जो चरवाहा था उसको लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ है ना, ये रोज मेरी गाय जाती है उस पर्वतमाला पे और रोज यहां पे दूध देती है, तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो नुकसान हो रहा है और मेरी गाय बहुत ही ज्यादा पतली होती जा रही है मेरी गाय। तो एक बार क्या किया कि उसने बहुत जोर से कुल्हाड़ी से वार किया। अब जब बहुत जोर से कुल्हाड़ी से वार किया तो भाई गाय के ऊपर वार किया था। अब देखिए यहां पे किसी को पता नहीं कि ये भगवान है, ठीक है, गाय के ऊपर वार किया सच्चाई पता लगाने के लिए, तभी भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने उस कुल्हाड़ी को नलीफाई कर दिया और भगवान विष्णु गुस्से में
ठीक है, मतलब वो कुल्हाड़ी का ऐसे वो रुख मोड़ दिया तो वो शेफर्ड को लग गई। अब भाई उस समय जो किंगडम था वो था चोला, ठीक है। तो भाई राजा आए, राजा ने जब देखा कि मेरा चरवाहा मिसिंग है तो भाई दिमाग खराब हो गया, और उन्होंने जिस पर्वत के नीचे भगवान विष्णु थे वहां पे धनुष बाण, मतलब एकदम अपनी सेना लेके एकदम तबाही मचा दी। अब भगवान है वो, उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया जैसा अर्जुन के सामने किया था। सारे के सारे सन्नाटे में आ गए और उसके बाद श्राप दिया, ठीक है, उस राजा को कि तुम ये जो गलती कर रहे हो ना, ठीक है, तुम इस गाय को मार रहे हो, पता भी है ये कौन है, तो मैं तुमको श्राप देता हूं। लेकिन तुरंत राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोला कि अरे प्रभु मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों, शॉर्ट में निपटा रहा हूं, ये भी काफी बड़ी हो रही है, तो प्रभु मुझे माफ कर दो। तो फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको माफ किया और भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है, अब मैं तुमको एक वरदान देता हूं। तो श्राप को वरदान में कन्वर्ट किया और उसके देखिए वही कह रहा, अगर आपको गलती का एहसास हो जाए ना तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करता है, वो जब जागो तभी सही रहा। बहुत स्टोरीज अगर ये आप देखो ना तो इससे कितनी सीख मिलती है। तो यहां पे भगवान विष्णु ने ये बोला कि चलो मैं अगले जन्म, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा ना, तुम्हारी बेटी से मैं विवाह करूंगा, ठीक है। तो भगवान विष्णु का अगला जन्म होता है ना, और उसके बाद राजा का भी अगला जन्म होता है और उनकी बेटी होती है पद्मावती, जो और कोई नहीं भगवान मां लक्ष्मी होती है। और भगवान विष्णु जो है वो मां लक्ष्मी से पद्मावती से शादी करते हैं, दोनों का मिलन होता है और वहां से फिर तिरुपति मंदिर बनता है, ठीक है। जब दोनों की शादी होती है तो भगवान कुबेर से बहुत बड़ा यहां पे उधार लेते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर अभी भी उधार में ही है, वो बोलते हैं कि मैं आपका लोन चुका दूंगा। कुबेर बहुत उधार देते हैं कि ठीक है ये लो, बहुत बड़ा मंदिर बनाओ और सब कुछ बढ़िया होगा, मंदिर अपने आप बनने लगता है ना। तो अभी भी ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर जो है वो उधार में है और वो चुका रहे हैं और एक पूरा कलयुग तक चलेगा। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है। तो ये तो मैं सब आपको बता ही चुका हूं। तो ये तिरुपति मंदिर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हेयर डोनेशन की भी कहानी है यहाँ पे, ठीक है। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए गंधर्व रानी से और उसके बाद उन्होंने अपने हेयर को पूरा चढ़ा दिया था। तो तब से लेकर अभी तक यहाँ पे हेयर डोनेशन, भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पे आप बालों को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जो तिरुपति बालाजी है ना, ठीक है, जो मेन डेटी है, उनके भी बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, बहुत ही ज्यादा सिल्की। कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं मंदिर के बारे में। आप समझिए कि यहां पे आसपास समुद्र तो है नहीं, लेकिन जब आप कान लगाएंगे ना तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देंगी। एक और चीज आपको बताता हूं कि तिरुपति जो मंदिर है वहां पे भगवान स्वेट करते हैं, भगवान को पसीना निकलता है। जिस कपूर से इनकी पूजा की जाती है वो हाईली वोलेटाइल है, बहुत जल्दी आंख पकड़ लेगा और क्रैक पड़ जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं होता है, उसी कपूर से इनका अभिनंदन अभिषेक किया जाता है। भगवान विष्णु मतलब लॉर्ड वेंकटेश्वर जहां पे स्थापित है, जो गर्भगृह है, जो सैंक्टोरम सेंटूरियन होता है, जहां पे स्थापित है वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे सिर्फ दिए जलता है। अभी मैं कामाख्या मंदिर गया था दोस्तों, तो वहां पे भी दोस्तों जब मैं गया, ठीक है, जो मेन गर्भगृह था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था। वहां पे लाइट ही नहीं थी, सिर्फ दिए थे, और वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है ना। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो वो दिया है, एक पर्टिकुलर दिया जो चरणों के नीचे है भगवान वेंकटेश्वरा के, वो 1000 सालों से जल रहा है, वो अभी तक बुझा ही नहीं है। और इनको पसीना भी आता है और कॉटन कपड़े से फिर इनके पसीनों को पोंछा जाता है। एक स्टिक भी आपको मिलेगी, राइट साइड में एक स्टिक आपको मिलेगी, डंडा मिलेगा। ऐसा बचपन में भाई बहुत नटखट थे, इनकी कहानियों की बात करेंगे तो पता नहीं, बहुत ही चमत्कार। तो इनको एक बार डंडे से पीटा तो यहां पे इनकी चिन पे लग गई थी, तो इसलिए चंदन का लेप आपको इनकी चिन पे मिलेगा, चंदन का लेप लगाया जाता है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे और कुछ है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहां पे पहुंचे कैसे। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, गंधर्व, ठीक है, ये तो हो गया है। सीक्रेट्स ऑफ एन अननोन टेम्पल, हाँ एक और चीज है कि आपको बता दूं कि यहां पे एक बगल में गांव है, 20 किलोमीटर गांव है, तो सब कुछ एवरीथिंग जो मंदिर से रिलेटेड है वो इसी गांव से आता है। एक और चीज, इस गांव में कोई बाहरी नहीं आ सकता, सिर्फ यहां के लोग ही आ सकते हैं। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस विलेज, ठीक है। और ये विलेज काफी ज्यादा साइलोस में रहता है, एकदम मतलब अनडिस्क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये चीजें स्टिक एंड सैंडल वुड्स और अर्थन लैम्प। आपको बता दूं कि टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, वैसे तो नॉर्मली क्योंकि पहाड़ पे आता है ना ये, तो
110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रहता है ना। लेकिन आमतौर पे क्योंकि ये तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठंडा होता है यहां पे तो क्लाइमेट, तो जो क्लाइमेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे ही रहता है। ओके, तो ये आइडियल टेम्परेचर की भी हमने बात कर ली है, ये हो गया है ना। एवरी मॉर्निंग एट 4:30 AM आफ्टर द अभिषेकम इज डन विथ वाटर, मिल्क एज वेल एज अदर द्रव्यम, स्वेट अपीयर। जैसा कि मैंने बताया ना कि यहां पे जब भी अभिषेक होता है ना तो ये जो आइडल है, ठीक है, वो ऐसे पसीने से हो जाती है, तो उसके बाद इनको पोंछा जाता है, मतलब कॉटन के कपड़े से इनकी सफाई की जाती है। फिर कैम्फर के बारे में भी आपको बता चुका हूं, जो पचाई कार्पूरम है, इट इज हाईली वोलाटाइल बट स्टिल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सी वेव्स बिहाइंड लॉर्ड बालाजी आइडल, तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देगी। ओके, तो ये है। और हाँ, ये देखिए सोना बहुत ज्यादा है, 9000 किलो से ज्यादा सोना है और 1200 करोड़ रुपए, भारत का सबसे अमीर मंदिर है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। आपको पता है कि तिरुपति मंदिर में आपको प्रसाद फ्री में मिलता है? आपको पता है ये कैसा मंदिर है? मैं आपको बताता हूं। तिरुपति मंदिर में आपको सिर्फ 30 रुपए में बेड मिलेगा। तिरुपति में आपको कोई होटल नहीं मिलेंगे, कोई भी प्राइवेट होटल है ही नहीं। यहां पे प्रसाद खाइए आप, लाखों श्रद्धालुओं को फ्री में खाना दिया जाता है, फ्री में भोजन दिया जाता है। जो प्रसादम होता है ना, यहां पे जो 20 रुपए में 2 लड्डू मिलते हैं, जीआई टैग मिला हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो आप समझिए कि जो पैसा आ रहा है ये लोगों के लिए यूज हो रहा है, मंदिर के लिए यूज हो रहा है, दान पुण्य के कामों के लिए यूज हो रहा है। ओके, सो ये समझिए। अच्छा, अब आप यहां पे पहुंचे कैसे? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जो मंदिर है ना, ये हिल्स पे है, तिरुमाला हिल पे है। तिरुपति नीचे आएगा, इससे 23 किलोमीटर ऊपर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जहां मंदिर है मेन, वहां पे कई बार तो जब आप पीक सीजन में आएंगे, जैसे ब्रह्म महोत्सव अक्टूबर में मनाया जाता है, फेस्टिवल्स होते हैं ना बेटा, 4 से 5 दिन लग जाएंगे दर्शन के लिए, 4 से 5 दिन। लेकिन सिस्टम इतना बेहतरीन किया हुआ है कि क्या बताएं। तो आप सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आप ऐसे पहुंच कहां से सकते हैं। देखिए अगर आप ट्रेन से जाएं तो तिरुपति में आपको मंदिर मिलेगा, तिरुपति जंक्शन है, तिरुपति में रेलवे स्टेशन है। लेकिन आप तिरुपति में देखिए जो ट्रेन है ना वो सारी नहीं जाती है, तिरुपति में ट्रेन नहीं जाती है, सारी नहीं जाती है, ठीक है। तो रेणुगुट्टा तक ट्रेन मिल जाती है आपको। रेणुगुट्टा जंक्शन यहां से 60 किलोमीटर है तिरुपति, तो आप बाई कार जा सकते हैं। अब ये जो बस स्टैंड है तिरुपति में, जब आप जाएंगे तो बस स्टैंड है, ठीक है, बस से भी आप जा सकते हैं। तिरुपति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहां पे भी आप जा सकते हैं, वरना हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद से भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो तिरुपति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब जैसे ही आप बस स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे 30 रुपए में बस चलती है तिरुपति के लिए, नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सी करके चले जाइए, ऑटो भी करके जा सकते हैं, सुबह जाइए शाम को आ जाइए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे तिरुपति नीचे है और ऊपर है बालाजी मंदिर, पहाड़ों पर स्थित है। अब होता क्या है कि देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि रहने की, तिरुपति में आपको एक भी प्राइवेट होटल मिलेगा ही नहीं, तो सर कहां रुकेंगे? यही देखो यहां पे ट्रस्ट है, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आप जाइए तो ये रूम्स देते हैं, इनके बाकायदा अपने लॉज बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लॉज है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने व्यवस्था की हुई है। अब वहां पे आप 3 महीने पहले, 90 दिन पहले पोर्टल खुलता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत जल्दी फुल हो जाता है। 2 तरीके से आप जा सकते हैं, तो ऑनलाइन आप बुकिंग कराइए, ऑफलाइन बुकिंग कराइए। अब ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप वहां पे पहुंच गए तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, 3 से 4 घंटे लगेंगे। आप ऑनलाइन करा लो, बेस्ट ये है, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाओ और उसके बाद देवस्थानम, तिरुपति देवस्थानम.com, उसके बाद जो देव स्थान है, देवों का स्थान है, यहां पे आप फटाक से बुकिंग करा लो। और स्पेशल दर्शन पास लेना 300 रुपए का मिलता है, स्पेशल दर्शन पास लेना, ठीक है, ये 300 रुपए का मिलता है। इसमें दर्शन आपको जल्दी हो जाएंगे, जहां पे आपको 8 घंटे रखने हैं वहां पे 2 ही 3 घंटे में काम हो जाएगा। ओके, तो ये कर सकते हो आप, और उसके बाद बुक करा लो, 30-50 रुपए लगेंगे, 2 बेड का 50 रुपए लगता है। नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे लॉकर व्यवस्था भी है। जैसे आप सुबह गए आप लॉकर के लिए लाइन लगा लो, 1-2 घंटे लाइन में लग लो, और उसके बाद वहां पे अपना सामान रख के दर्शन करके वापस आके लॉकर से सामान लेके निकल जाओ नीचे, है ना। प्राइवेट होटल आपको तिरुपति में मिलेगा या थोड़ा दूर मिलेगा, मंदिर के आसपास आपको एक भी प्राइवेट होटल मिलेगा ही नहीं। ओके, एक एक्सेस कार्ड यहां पे बनता है, तो एक्सेस कार्ड भी आप बनवा सकते हो, वो भी बहुत मतलब जगह जगह पे पूछा जाता है। अब मैंने आपको बताया, आप बोल रहे होंगे सर आप तो ये बता रहे हो
कि यहां तो कई बार 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप परेशान मत होइए, व्यवस्था बहुत बढ़िया है मंदिर की। जगह जगह पे वॉशरूम बना रखे हैं, सोने तक की व्यवस्था कर ली गई है, सोने तक की व्यवस्था है यहां पे, ठीक है। अगर आप लाइन में लगे हो तो आप सो भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो बेटर यही है कि अगर आप तिरुपति जा रहे हो तो 3 महीने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लो, वरना मुश्किल है दर्शन। बहुत भाई कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाता है तभी आप जाते हो, तो दर्शन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, है ना। लेकिन मंदिर में जाओ, मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रसाद खाओ, यहां पे 24 घंटे प्रसाद मिलता है। लड्डू लेके आओ, यहां पे जीआई टैग मिला हुआ है। और बाला स्वामी के दर्शन करना, तिरुपति बालाजी से पहले बाला स्वामी के दर्शन होते हैं। ओके, तो ये लेक्चर था दोस्तों तिरुपति के लिए। अगर आप कोई और मंदिर पे लेक्चर चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मैं भी दर्शन करने जा रहा हूं, सोमनाथ, नागेश्वर, अहमदाबाद, द्वारका। तो अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करे, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।